संविधान बचाओ देश बचाओ रैली निकाली। साथियों ने विस्तार से बताया कि संविधान की दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को क्यों जरूरत है, उसको बचाने की जवाबदेही उनकी क्यों है, और संविधान बचाने के लिए सबसे पहला काम हमको इस देश में क्या करना है। संविधान की जरूरत हम लोगों को है क्योंकि संविधान ने इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोला। हम अपने बच्चों के लिए सपने देख सकते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर हो। यह सपना हम तभी तक देख सकते हैं जब तक इस देश में संविधान है, जब तक इस देश में लोकतंत्र है। और इस संविधान को, इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म कौन कर रहा है? जिन लोगों का पुराने दौर से दबदबा रहा है समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर, वो लोग संविधान के पक्ष में कभी नहीं थे। वो प्रबंधवादी शक्तियां जिनका इस देश के तमाम क्षेत्रों पर, जीवन के तमाम क्षेत्रों पर कब्जा रहा है, दबा रहा है। वो जब संविधान देश में लागू हो रहा था तो उस समय भी संविधान के पक्ष में है, और जब वो पूरी ताकत में आए 2014 में मोदी की अगुवाई में, तब वो फिर से संविधान को, लोकतंत्र को खत्म कर देगा। हमारे संवैधानिक अधिकारों को, लोकतांत्रिक अधिकारों को, जिस हद तक भी हम अपने जीवन के तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़े, वहां से फिर पीछे धकेल देने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर से पुराने दौर में जो ब्राह्मणवादी सवर्ण दबदबा था इस देश पर, समाज पर, उसको कायम करना चाहते हैं, कायम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की पहली जरूरत है कि 2024 में मोदी को सत्ता से हम हटाएं। और मोदी को सत्ता से हटाने की लड़ाई का महत्वपूर्ण केंद्र इस देश में बिहार है। आज भी बिहार में भाजपा सीधे सीधे सत्ता पर काबिज नहीं है। बगल में यूपी है और दूसरे राज्य हैं, हिंदी प्रदेश हैं, जहां भाजपा सीधे सत्ता पर काबिज है, लेकिन बिहार में नहीं। बिहार में आज भी उनको किसी मतलब दलित पिछड़े नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है, सहयोग लेना पड़ रहा है। पिछले दिनों नीतीश जी ने पाला बदला, लोगों में उम्मीद पैदा हुई कि बिहार में भाजपा का सफाया हो जाएगा, और बिहार में अगर भाजपा को हम काफी कमजोर कर पाए तो दिल्ली के सत्ता से भी भाजपा को बेदखल करना आसान होगा। लेकिन नीतीश जी ने फिर से पाला बदल दिया, फिर से वो भाजपा के साथ चले गए। बहुत अफसोस की बात है। और हम साफ मानते हैं कि अगर संविधान बचाने की लड़ाई के मैदान में आप नहीं हैं तो आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अपने नहीं हैं। जो भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी नेता, जो भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की ताकत पर चलने वाली पार्टी भाजपा के साथ है, वो दलितों, आदिवासी, पिछड़े समाज के खिलाफ है। इसलिए नीतीश जी, आप भाजपा के साथ जाइए। हम देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हम आपके साथ नहीं हैं, ये बहुत ताकत से आप कहने की जरूरत है। खास इस मोड़ पर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि इससे बड़ा विश्वासघात दलितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों के साथ और सबके साथ नहीं हो सकता। इससे बड़ा विश्वासघात वो नहीं कर सकते, और इसलिए उनको हम किसी भी शर्त पर माफी नहीं दे सकते। बहुत भाजपा वाले कहते हैं कि भाई मोदी का चेहरा है तो हम इस देश में सत्ता पर फिर से काबिज हो जाएंगे। उनको राम का बहुत भरोसा। लेकिन नीतीश जी, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि अब दरवाजा बंद हो गया है, उसके लिए फिर से भाजपा वालों ने दरवाजा खोलकर ये बताने का काम किया है कि राम के भरोसे और मोदी के चेहरा के बल पर वो फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते हैं, और इसलिए उनको नीतीश के कंधे का सहारा फिर लेना पड़ा। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि भाजपा आज भी बिहार की जमीन पर उस तरह से कब्जा करने की स्थिति में नहीं, और हम लोगों को पूरी ताकत लगा के भाजपा को समाज और राज्य से बेदखल करने का काम करना है।
और बिहार भाजपा को दिल्ली से बेदखल करने की लड़ाई की अगुवाई करे। और ये काम बहुजन समाज को करना है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को करना है। क्योंकि संविधान बचाने की लड़ाई बहुजन समाज बनाम भाजपा की लड़ाई है। नीतीश जी उधर जा सकते हैं, चिराग पासवान उधर रह सकते हैं, और कोई चले जाए। इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, मुसलमानों को, महिलाओं को संविधान और लोकतंत्र की जरूरत है। और इसकी हिफाजत की लड़ाई, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अंतिम दम तक हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और तो लड़ाई के मैदान में रहेंगे, हम उसके साथ होंगे। और दोस्तों, यहीं पर हमारे आंदोलन का महत्व है। ये नेता पाला बदल सकते हैं, पार्टियां पाला बदल सकती हैं, लेकिन जरूरत संविधान की, लोकतंत्र की हमको है। हम पाला बदल नहीं सकते, हम तो लड़ाई के मैदान में रहेंगे। और इसलिए जरूरत है बहुजनों की एकजुटता को आगे बढ़ाने की, बहुजनों की सामाजिक राजनीतिक दावेदारी को बुलंद करने की, बहुजनों के मुद्दों पर उसको खड़ा करने की, जो काम हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर समाज खड़ा नहीं हुआ तो ये नेता हमारा वोट लेंगे और पाला बदलते रहेंगे, हमारे साथ विश्वासघात करते रहेंगे। और इसलिए समाज को खड़ा करने की जरूरत है, समाज को खड़ा होने की जरूरत है, और इसीलिए सामाजिक न्याय आंदोलन की जरूरत है अलग से। दोस्तों, अभी पिछले दिनों ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार दिया है। मोदी सरकार ने घोषणा की है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा के क्षेत्र में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला था। अपने समय में स्कूल की फीस माफ की थी, अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की थी, जिसकी वजह से हमारे लोग, हमारे समाज के लोग यूनिवर्सिटी, कॉलेज तक पहुंच पाए थे। कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले बिहार में पिछड़ों और पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया था। और उसमें कर्पूरी को गालियां कौन लोग दे रहे थे? जो लोग उसमें कर्पूरी को गालियां दे रहे थे, जिन लोगों ने सत्ता से हटाने का काम कर्पूरी ठाकुर को किया, वही लोग आज कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित कर रहे हैं। और इसलिए जो भारत को देने का काम है, जो मोदी सरकार ने भी घोषणा की है, इसके पीछे साजिश भी है। वो कर्पूरी के सपनों का समाज नहीं बनाना चाहते, वो कर्पूरी की विरासत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो दलितों, अति पिछड़ों के हक में, आदिवासियों के हक में, मुसलमानों के हक में कुछ नहीं करना चाहते। वो कर्पूरी को सम्मान दर्शन देकर हमारे वोट को हड़पना चाहते, अति पिछड़ों और पिछड़ों के वोट को हड़पना चाहते। इसलिए सावधान रहना, सावधान रहना। जय श्री राम का नारा बुलंद करके कर्पूरी की विरासत आगे नहीं बढ़ सकती। जो लोग भाजपा के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, वो कर्पूरी की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते, कर्पूरी के सपनों का समाज और राष्ट्र नहीं बना सकते। इसलिए अगर सचमुच में हम कर्पूरी के वारिस हैं, कर्पूरी के सपनों का समाज बनाना चाहते हैं, कर्पूरी के सपनों का मुल्क बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, तो हमें भाजपा के खिलाफ लड़ना होगा, भाजपा से दो हाथ करना होगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाना होगा। और इसलिए कर्पूरी के असली वारिस जो है इस देश के अंदर, बिहार के अंदर, वो भाजपा से लड़ने का काम करेंगे, भाजपा से हाथ मिलाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार ने भी अभी बड़ा आयोजन किया था पटना में, कर्पूरी ठाकुर को याद किया था। कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी का ये वर्ष है, लेकिन नीतीश कुमार ने पाला बदलकर कर्पूरी की विरासत के साथ गद्दारी करने का काम किया है, उनके सपनों के साथ गद्दारी करने का काम। इसलिए कर्पूरी के वारिस इन गद्दारों को सबक सिखाएंगे और बिहार से भाजपा को भगाने का, दिल्ली की सत्ता से भाजपा को बेदखल करने का काम करेंगे। दोस्तों, मोदी जी आजकल गारंटी की बहुत बात कर रहे हैं कि हम ये गारंटी दे रहे हैं, हम ये गारंटी दे रहे हैं। हम मोदी से कहना चाहते हैं आज यहाँ से कि मोदी जी, आप इस देश के राजा नहीं हो, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो। और प्रधानमंत्री की जवाबदेही होती है कि इस मुल्क के अंदर वो हमारे संवैधानिक अधिकारों की गारंटी करे, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी करे। हमें मोदी की गारंटी की जरूरत नहीं है इस देश में, हमें संवैधानिक अधिकारों की गारंटी की जरूरत है। इस देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी की जरूरत है। मोदी जी, हम वोट देकर देश के अंदर पार्लियामेंट में लोगों को भेजते हैं और जहां से आप प्रधानमंत्री बनते हैं। हम राजा नहीं चुनते, लोकतंत्र में राजा नहीं चुना जाता है, लोकतंत्र में प्रतिनिधि चुना जाता है।
प्रधानमंत्री चुना जाता है लोकतंत्र में हमारे प्रतिनिधियों के जरिए, जिसकी जवाबदेही हमारे प्रति होती है, संविधान के प्रति होती है, लोकतंत्र के प्रति होती है। मोदी जी बादशाह की तरह बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे भाई, आप कहीं के बादशाह हो क्या जो अपनी तिजोरी से अनाज दे रहे हो? मैं हमारे ही अधिकारों पर डाका डाल रहे हो। गांवों में बताते हैं बहुत लोग ऐसे दानी हुआ करते हैं कि रात में डाका डालेंगे आपके घर में और सुबह जो है उसी से कुछ हिस्सा निकाल कर आपके बीच दान करेंगे और अपना चेहरा बेहतर बनाएंगे। मोदी जी हमारे अधिकारों पर ही डाका डाल रहे हैं, हमसे ही हमारा सारा अधिकार छीन रहे हैं और 5 किलो खैरात देकर सोचते हैं हम गरीबों को इस देश में भड़वा लेंगे। मोदी जी गरीब भिखारी नहीं है, गरीबों की मेहनत से ये देश चलता है। गरीबों की मेहनत से देश के अंदर सारा कुछ आपको दिख रहा है, बिल्डिंगों से लेकर सड़कों तक, फैक्ट्रियों से लेकर खेत खलिहानों तक जो उत्पादन होता है गरीबों की मेहनत से होता है। वो इस देश के असली मालिक हैं और इसलिए उनको आप भिखारी मत समझिए, उनको आप खैरात बांटकर बरदाने की कोशिश मत कीजिए और आप राजा या बादशाह की तरह व्यवहार करना बंद करिए। हम इस देश के असली मालिक हैं और इसलिए इस देश के अंदर हम अगर असली मालिक हैं तो हम फैसला अंतिम तौर पे करेंगे इस देश के अंदर। और आप बादशाहत से बाज आइए, गरीबों को भिखारी बनाने से बाज आइए। हमको पूरा हक, पूरा हिस्सा इस देश के अंदर चाहिए। हमें खैरात नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, संवैधानिक अधिकार चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।